तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। हजूर मुहद्दिस आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे किसी मौलवी ने पूछा तिनका उठा के, जमीन से तिनका उठा के कहा मौलाना हजूर के इल्म के बारे में आपका क्या अकीदा है? हजूर मुहद्दिस आजम फरमाने लगे कि मेरा नबी अलैहिस्सलाम के इल्म के बारे में अकीदा है कि अल्लाह ने मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया है, मैं अताई इल्म गैब का कायल हूँ। उस मौलवी ने कहा क्या रसूल इस तिनके को जानते हैं? क्या रसूल इस तिनके को जानते हैं? तो हजरत हुजूर मुहद्दिस आजम ने पूछा मौलाना पहले यह बताइए क्या ये तिनका रसूल को जानता है? क्या ये तिनका रसूल को जानता है? उसने कहा जी तिनका तो जानता है क्योंकि ये मखलूक है, तो मखलूक का जो रसूल होगा वो अपने रसूल को वो मखलूक जानती है। फरमाया मुल्ला शर्म कर, अगर तिनका जानता है तो क्या मुस्तफा नहीं जानते ये तिनका है? तो फिर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के इल्म का क्या मकाम होगा? आज कुछ बदबख्त शैतान के इल्म को तो मानते हैं लेकिन नबी के इल्म पे एतराज करते हैं। शायद जिसके साथ जिसका ताल्लुक हो बंदा उसी को मानता है। हमारा तो ताजदार खत्म नबूवत के साथ ताल्लुक है ना, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म अता किया। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह भी इल्म गैब जानता है, नबी भी इल्म गैब जानते हैं, ये तो शिर्क हो गया। मैंने कहा तुझे शिर्क की डेफिनेशन का ही नहीं पता कि शिर्क कहते किसे हैं। शिर्क कहते हैं अल्लाह की बराबरी को। मेरे नबी को अल्लाह ने इल्म अता किया, रब को किसी ने अता नहीं किया, फर्क तो यहीं पे वाजे हो रहा। तो फिर रब की बराबरी कैसी? नबी को रब ने इल्म अता किया तो रब खुद उलूम का मालिक है। अल्लाह का इल्म बढ़ता नहीं, नबी का इल्म बढ़ता है। वजह क्या है? क्योंकि वो उलूम का मालिक है इसलिए बढ़ता नहीं, नबी को वो अता करता रहता है, नबी का इल्म बढ़ता रहता है। तो फिर बताइए शिर्क कैसे हो गया? रब ताला ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इल्म बाकी अंबिया के इल्म का जिक्र कुरान करीम के अंदर है। वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा उल्लिमना मंतिक़त तैर, आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा का इल्म, सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली का इल्म। और फिर बल्कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, ये मैं ज़िम्नन एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं, आपके जेरे कंट्रोल परिंदे भी थे, जिन भी थे, इंसान भी थे। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम हाजिरी लगा रहे हैं परिंदों की। हाजिरी लगाते लगाते अल्लाह का कुरान कहता ला अरल हुदहुदा अम काना मिनल गायबीन, जब हुदहुद को गैर हाजिर पाया। हुदहुद जानते हैं किसको कहते हैं? नहीं जानते? जरा उच्चा जिहा बोल के दसो तुहाडी बोली चों नूं की आदे ने हुदहुद नो जेड़ा दरख्तां ही सुराख करदा है? वाह, किल्ली दरखान। जावेद अकबर साहब ने वजाहत कर दी। सरगोदे भी यही आखते ने परेशान नहीं होना। अब बोली रल गई तुहाडी साडी, एक बारी को सुभान अल्लाह। वो किल्ली दरखान जो था ना वो गैर हाजिर था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कहां गया वो? हजूर अभी तो यही था। फरमाया आन दो आज, ला उअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, आज उसको मैं सख्त सजा दूंगा, औला अज़बहन्ना, या मैं उसे ज़बह कर दूंगा। फिर साथ ही कहा औला यातियन्नी बिसुल्तान मुबीन, या बड़ी सल्तनत की खबर लेके आएगा, या बड़ी सल्तनत की खबर लेके आएगा। ये बात कर रहे थे, परिंदा आ गया। आपने फरमाया कहाँ था? नबी जलाली थे। उसने कहा हुजूर मेहरबानी कीजिएगा, कार्रवाई करन तो पहले मुवक्कफ सुन लेना मेरा। फरमाया बयान कर। कहने लगा हुजूर आज मैं उड़ते उड़ते सैर करते करते यमन के इलाके सबा में पहुंच गया। अच्छा फिर क्या देखा वहां पे? कहता बहुत बड़ी सल्तनत। तो नबी ने तो पहले ही कह दिया था औला यातियन्नी बिसुल्तान मुबीन, ये कुरान कह रहा है वो किसी बड़ी सल्तनत की खबर लेके आएगा। तो ये इल्म गैब नहीं है तो और क्या है? असल में मुसीबत ये है कि जिन लोगों को नहीं पता ना उनके मौलवियों ने डंडी मारी है। तर्जमे लिखे है ना, मसलन या अय्यो नबी का तर्जमा लिखा है ना, तो या का या अय्युहा हरफ निदा है ना, इसका तर्जमा या कर दिया, आगे नबी को नबी लिख दिया और नबी का तर्जमा ही नहीं किया। जबकि कुरान में अगर लफ्ज नबी है तो नबी अरबी का लफ्ज है, उसका तर्जमा क्यों नहीं करते मौलवी? मेरे सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम गैरत व हमियत, अशा इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने तर्जमा किया या अय्युहन नबी,
ए गैब की खबर देने वाले। अब मौलवियों ने तर्जमा इसलिए नहीं किया कि अकीदा हमारा वाजे हो जाना था। मैंने कहा मौलवी जी अगर नबी का तर्जमा नहीं किया तो ए नबी लिखने की बजाय पीछे या है तो या नबी लिख देता। कहता फिर भी अकीदा तुम्हारा सच्चा हो जाना था। जेड़ी भी कार्रवाई करे फंसदा है, अकीदा तो हमारा साबित होता ना उससे। अब वो नबी ने पहले खबर दे दी, हुदुद बाद में आया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब खबर मिली फरमाया या अय्युहल मालऊ अय्युकुम यातीनी बि अर्शिहा, ओए मेरे गुलामों तुम में से कौन है जो मुझे मलका बिल्कीस का तख्त ला कर दे। वो मलका थी, सुन लीजिए जरा तवज्जो के साथ। ये बच्चे सामने जो बैठे हुए ना या चुप करवा दें या पीछे निकाल दें, इनको साइड पे निकाल दें। तवज्जो कीजिए जरा। 2 महीने की मुसाफत थी जहां तख्त पड़ा था। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम शाम में थे, तख्त यमन में था। 1 महीना जाने के लिए लगता, 1 महीना वापस आने के लिए। साहिब तफसीर मज़ारी ने लिखा कि 40 गज उसकी ऊंचाई थी, 40 गज उस तख्त की चौड़ाई थी, 80 गज उस तख्त की लंबाई थी। इतना भारी भरकम लंबा चौड़ा तख्त, उसके ऊपर मलका बिल्कीस बैठती थी। कुरान कहता है यस्जुदून लिशम्सि मिन दूनिल्लाह, वो सूरज की पुजारिया थी, लोग उसकी पैरवी करते थे। हीरे जवाहिरात से मुज़य्यन वो तख्त था। नबी सुलेमान ने फरमाया 2 महीने की मुसाफत है, कौन है मेरे गुलामों में से जो मुझे उसका तख्त ला कर दे। अल्लाह का कुरान बयान करता है काला इफ्रीतुम मिनल जिन, जिन्नों में से एक जिन उठा, कहने लगा आना आती कभी। आला हजरत ने इसका तर्जमा किया है एक खबीस जिन उठा, खबीस जिन उठा, कहने लगा जी मैं लेके आऊंगा। आना आती कभी, फरमाया देर कितनी लगाएगा, 2 महीने का सफर है। सुन लीजिए डेरा गाजी खान वालों, 2 महीने का सफर। पूछा कितनी देर लगाएगा, उसने कहा कबला अन तकूमा मिन मकामिक, आप अपनी जगह से उठ के दिखाएं। अभी अपनी नशिस्त से पूरी तरह बाहर नहीं जाएंगे, मैं इससे पहले ले आऊंगा। यार 2 महीने का सफर, जिन कहता है इंज करके विखाओ तो मैं ले आना, तुसी सुभान अल्लाह भी नहीं आके। गौर है ना, तो गौर करने के बाद मुझे शाबाश देना सुभान अल्लाह की सूरत में। कहा कि मैं इतनी देर लगाऊंगा कि आप अभी नशिस्त से पूरी तरह बाहर नहीं जाएंगे, मैं पहले ले आऊंगा। अब 2 महीने का सफर था, बड़ी जल्दी है ये। फरमाया बैठ जा, मुझे इससे पहले चाहिए, मुझे इससे पहले चाहिए। अब मुझे यूं लगता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये तसर्रुफ था कि एक कौम आएगी जो जिन्नों की ताकत मानेगी, वलियों की ताकत नहीं मानेगी। इसलिए जिन तू बैठ जा, कोई और उठे। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, इसका तर्जमा उलमा से इजाजत लेके यूं कर लूं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के मदरसे का तालिब इल्म उठा। इल्मुम मिनल किताब, वो किताब जो सुलेमान पे नाजिल हुई उससे कुछ जानने वाला। मेन किताब, अच्छा जबूर से कुछ जानने वाला, जबूर खुद भी मेन किताब है। लमा आतैतुकुम मिन किताब व हिकमा, यानी कुछ से कुछ जानने वाला। कहता मैं लेके आऊंगा, बोलिए सुभान अल्लाह। अब उसका नाम क्या, आसिफ बिन बरखिया, अल्लाह का वली, सुलेमान की उम्मत, सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी। कहने लगा आना आती कभी ही, मैं लेके आऊंगा। आपने फरमाया देर कितनी लगाएगा, वो कहने लगा हुजूर मैं जिन नहीं हूं, जिन्नों से देर हो सकती है, वलियों से देर नहीं हो सकती। वो कहने लगा मैं लेके आऊंगा। फरमाया देर कितनी लगाएगा, सुनिए कुरान। जनाबे आसिफ बिन बरखिया ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, अना आती कभी ही कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, मैं तो ये भी नहीं कहता कि आंख बंद करके खोले, अपनी तबा के मुताबिक
अपनी आदत के मुताबिक आप पलक झपकेंगे, आपकी ऊपर वाली पलक नीचे वाली से बाद में जुड़ेगी, मैं आपका शागिर्द पहले लेके आऊंगा। अल्लाह मरहबा। आसिफ बिन बरखिया ने कहा, मैं ये नहीं कहता आंख बंद करके खोले, मर्जी आपकी, आप तबन अपनी आदत के मुताबिक पलक झपकेंगे। अब कितना टाइम लगता है? जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यूं किया, सामने देखा, फलम्मा राहु मुस्तकिर्रन इंदहु, अल्लाह फरमाता है सुलेमान ने देखा तख्त भी मौजूद है, सामने मलका भी मौजूद है। तख्त भी मौजूद, मलका भी। सफर कितना था? 1 महीना जाने के लिए, 1 महीना वापस आने के लिए। अब यहां एक बात अर्ज कर दूं, एक बड़ा मशहूर वाकया है हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाला से, एक अंग्रेज के हवाले से, बस मुख्तसर उसका खुलासा पेश कर दूं। किबला शाह साहब, वो अंग्रेज किसी जमात ने उसको मुसलमान किया, मुतासर हुआ, मुसलमान हो गया, तो उसने उस जमात ने उसको कुरान पाक दिया, इसको पढ़, तर्जमा पढ़, तफसीर पढ़। वो पढ़ता पढ़ता 19 पारों तक आ गया। सूरह नमल पे जब आया ना, इस तख्त वाली बात पे, वो सर पकड़ के बैठ गया। यार इतनी जदीद टेक्नोलॉजी तो आज भी नहीं है। इतनी सदियां पहले सुलेमान का नौकर शाम में बैठकर 2 महीने की मुसाफत पे पड़ा तख्त, 40 गज चौड़ा, 40 गज ऊंचा, 80 गज लंबा, वो पलक झपकने से पहले लेके आया, हिला भी नहीं, गायब भी नहीं हुआ। ये कैसे आ गया? मौलवियों से पूछा, हजरत जी ये जरा इसकी वजाहत कीजिए। मौलवियां आख्या, जे तू सही मुसलमान नहीं आया। और रुखे मौलवी सन ना, जेड़ा मोहब्बत वाले वेड़े वड़े ही नहीं, उन्हें की दसना तख्त किवें आया। ये तो पूछ किसी पीर पठान के नौकर से, ये तो पूछ किसी पीर सियाल के नौकर से, किसी मेहरे अली के मंगते से पूछ, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के नौकर से पूछ, तुझे बताए कि तख्त यमन से शाम कैसे आया था। अब सुनिए, बड़ा पूछा, मौलवी ने मेहनत पे लगा दिया, और मेहनत कर, और मेहनत कर। कई महीने गुजर गए, आखिर वो पाकिस्तान आ गया मौलवियों के साथ। पाकिस्तान आया, अल्लाह का उस पे करम हुआ कि जिस गाड़ी में था वो गाड़ी दाता अली हजवेरी के दरवाजे के आगे से गुजरी। उसने कहा ये क्या है? मौलवियों ने कहा यहाँ लोग शिर्क करते हैं। कहा कलमा नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। नमाजें नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। फिर फर्क क्या है? कहा जी यहाँ एक बाबे की कब्र है, ये लोग उसको दाता कहते हैं। अंग्रेज ने कहा यार ठहरो तो सही, क्योंकि अंग्रेज हर बात की तह तक जाता है। उसने कहा यार ठहरो जरा, मैं चेक तो कर लूं आप में और इनमें फर्क क्या है। गाड़ी रुकी, मौलवी साथ साथ, उन्हें कहा थोड़क न जाए, नाल नाल चलो। आगे गए, एक मलंग, एक फकीर, चुगा पहना हुआ, कई जगह पे पैबंद लगे हुए, दरवेश फकीर दाता अली अजमेरी के दरबार पे। जब उसने अंग्रेज को देखा ना, तो वो फकीर अंग्रेज के पास आया, आकर उसका नाम लेकर मुखातिब किया और कहा दाता साहब हाजिरी दें, दाता हुजूर ने आपके नाश्ते की ड्यूटी मेरी लगाई है। हाजिरी दी उसने, मौलवी उसके साथ। अब मौलवियों से पूछता, तुसी ते नजरो नियाज खांदे नहीं, मैं ते छड़नी नहीं, आपकी क्या सलाह है?